नमस्कार दर्शकों, मैं हूं दिलीप जगवानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकस्वर टीवी पर। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देवरी खुर्द में रहने वाली महिला को तेजाब से जलाने की धमकी मिल रही है। लगभग 2 साल से पीड़िता अपने पति से अलग रहती है और ऑटो चलाकर बेटे का जीवन यापन कर रही है। पीड़िता ने मामले की शिकायत तोरवा थाने में की है। बहुत घमंड है तुझे अपने चेहरे पर, बचा के रखना, किसी भी टाइम तेजाब से जला दूंगा। यह धमकी देवरी खुर्द की रहने वाली कंचन शुक्ला को बीते 15 दिनों से गुमनाम पत्र के जरिए मिल रही है। पत्र में उसे उसका चेहरा तेजाब से जलाने की बात लिखी हुई है। कंचन शुक्ला बीते 2.5 साल से अपने पति से अलग रह रही है। अपने 2.5 साल के बेटे शौर्य शुक्ला के साथ थाने पहुंची कंचन शुक्ला ने बताया कि बैटरी ऑटो चलाकर वह अपना जीवन यापन करती है, लेकिन रविवार को ऑटो चार्जिंग के दौरान किसी ने उसका चार्जर ही चुरा लिया। पीड़िता ने बताया कि 15 दिनों से लगातार उसे धमकी भरा पत्र मिल रहा है। इससे वह काफी डरी सहमी हुई है। पहले मोबाइल चोरी हुआ है 1 महीना पहले, 23 तारीख को, 23/6/2023 को। उसके बाद ये लेटर मिला मेरे को। लेटर में लिखा हुआ है, अपने चेहरे को बचा के रखना, तेरे चेहरे पे बहुत घमंड है तो तेजाब फेंक दूंगा, जला दूंगा, ऐसे करके लिखा हुआ है। और कुछ उसके बाद मेरे एक्टिवा को थोड़ा सा जलाया गया है चक्के के पास में, अगले चक्के के पास में। फिर उसके बाद आज चार्जर चोरी हुआ है ई रिक्शा का। ये मुझे अभी पता नहीं है, बट मेरे ख्याल से मेरे ही जान पहचान का व्यक्ति है। पीड़िता का कहना है कि बीते 15 दिनों से उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। किसी ने उसकी एक्टिवा को भी जलाने की कोशिश की है। तोरवा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़िता के पति को पूछताछ के लिए थाने तलब किया है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। कांग्रेस महिला सेवा दल ने जिला महासचिव प्रभावती पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष मंजुलता के नेतृत्व में सोमवार को पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन देने एसपी कार्यालय पहुंचा और बताया कि बैमा निवासी प्रभावती यादव पर गांव के ही राजेश सूर्यवंशी ने रंजिश के चलते धारदार हथियार से हमला कर दिया है। गंभीर रूप से जख्मी नेत्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में सरकंडा पुलिस ने जमानती धारा लगाकर खानापूर्ति की है। सेवा दल ने हत्या के प्रयास की धारा लगाने और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। जिला महासचिव रहती है प्रभा यादव जी, उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। मेरे ख्याल से ये चौथी बार है। पहले भी वो केस पेश करी थी तो ऐसे ही मुचलता छोड़ दिए थे। इस बार भी उसको हथियार से वार किया गया है। और इधर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को नगर निगम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। स्थानीय मुद्दों और विकास कार्यों को लेकर किए गए इस प्रदर्शन में राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को वो टारगेट किया। स्मार्ट सिटी योजना की राशि का दुरुपयोग, सेंद्री में अरपा नदी में डूबे 3 बच्चों की मौत को लेकर स्थानीय खनिज माफिया और थमे हुए विकास कार्यों को लेकर बीजेपी नेताओं ने राज्य और स्थानीय प्रशासन को आड़े हाथों लिया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल सहित भाजपा के तमाम पदाधिकारी यहां मौजूद रहे। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्थानीय समस्याओं को लेकर के, लोकल इशू को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर आंदोलन करने का तय किया और उसी के निमित्त ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। रेत उत्खनन में जो 3 बच्चे की मौत हुई है, उस रेत खनन के जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी होना चाहिए। उनके पिता भी आए थे, उनकी भी यही मांग है। डायरिया में मृत्यु हुई है, दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए और ये स्मार्ट सिटी का जो पैसे का दुरुपयोग हो रही है बंद होना चाहिए और पूरे स्मार्ट सिटी का काम व्यवस्थित होना चाहिए। खासकर ये जो नाले बन रहे हैं, शहर परेशान है, 3 मंजिला लोगों के मकान गिर रहे हैं। इन सारी बातों के लिए आज हम धरने पे बैठे हुए हैं। भगवान शिव ने समय समय पर कई रूपों में इस धरती पर अवतार लिया है, जिन्हें अनेक नामों से जाना जाता है।
प्रताप के कारण भी भगवान कुछ नाम से पुकारे जाते हैं। भोलेनाथ का प्रिय सावन का महीना है, ऐसे में भक्त उन्हें मन से याद कर रहे हैं। वेद पुराणों में शिव जी के 108 नाम का उल्लेख मिलता है। हालांकि कुछ नाम ही उनके भक्तों की जुबान पर रहते हैं। कैलाश पर्वत के वासी भगवान जितने सरल और भोले हैं, भक्तों की कामना पूरा करते हैं। वहीं कई अवतार जो उन्होंने शत्रुओं के विनाश करने लिए, जैसे भैरव, भूपति, कपाली, महाकाल, डरावने लगते हैं। सावन महीने में उनकी आराधना विशेष फलदायी होती है। श्रद्धालुओं को उनके नाम से प्रेम है, वे उस नाम से पुकारते हैं। मन को शांति मिलता है। भोले भगवान सुनते हैं सावन के माह में। और उनका कौन सा नाम आपको बहुत ज्यादा प्रिय है? भोले। क्यों? भोले बाबा हैं, हर की मुराद सुनते हैं। उनके द्वार में आओगे, चाहे एक लोटा जल चढ़ाओ, सबकी मनोकामना पूरा करते हैं। अच्छा लगता है जी। महाकाल, महादेव, शिव जी। तो जब आते हैं तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा, एकदम यानी कि शांति लगता है, शरीर को बहुत अच्छा लगता है, एकदम यानी कि फ्रेश लगता है। आज क्या मांगा भगवान से? आज तो भी हम अपने लिए मैं रोजी मांग रहा हूँ। मैं वहाँ का पुजारी हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ। महाकालेश्वर उज्जैन बाबा का। क्या बात है, क्यों ऐसा हुआ आपके कुछ मनोकामनाएं हैं जो पूरी हो जाए, उनकी दर्शन करने की अभिलाषा है। हाँ। कितनी बार गई है आप? जी अभी नहीं गई हूँ, वही बोल रही, दर्शन करने की अभिलाषा है कि मेरी मनोकामना पूर्ण करें और मैं उज्जैन महाकालेश्वर की दर्शन करूँ। शिव जी की तो देखिए शुरू से आस्था बनी हुई है मेरा, तो मैं हर सावन सोमवार को आते ही हूँ यहाँ पे दर्शन वर्शन करने के लिए। शिव जी का कौन सा नाम आपको बहुत प्यारा लगता है? जय श्री महाकाल, क्योंकि मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ और उज्जैन, तो वहीं से। आज क्या मांगा आपने शिव जी से? सर ऐसा कुछ खास नहीं, बस वही के सद्बुद्धि दीजिए, बस और कुछ नहीं। पार्वती संग शिव का अर्ध नारीश्वर अवतार बेहद आनंदित करता है। देखकर पता चलता है स्त्री पुरुष दोनों आपस में समाहित हैं। सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में भक्त अपने भोलेनाथ, आशुतोष, जगदीश, रुद्र का दर्शन पूजन करने पहुंचे। कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। बोर्ड की पूरक परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जा रही है। जिले में इसके लिए एकमात्र गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्वामी आत्मानंद स्कूल को जांच केंद्र बनाया है। यहां 10वीं और 12वीं पूरक परीक्षा के 16,000 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच 30 जुलाई तक की जाएगी। इसके लिए 20 से ज्यादा शिक्षक और व्याख्याताओं की ड्यूटी लगाई गई है। ओएचई के खंभों में बनाए चिड़िया के घोंसले निकाले जा रहे हैं। इन घोंसलों से ओएचई तार में शॉर्ट सर्किट की घटनाएं हो रही है। इससे पहले कि कोई गंभीर दुर्घटना हो, इसे रोकने सुरक्षा के लिए रेलवे प्रबंधन ये कदम उठा रहा है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में लगे विद्युत खंभों में बहुत से घोंसले बनाए गए हैं। इसे सावधानी से हटाया जा रहा है। साइकिल वितरण समारोह में आए विधायक शैलेश पांडे और अन्य मेहमानों का अंबेडकर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन ने स्वागत किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक रंग भरने छात्रा ने नृत्य की मोहक प्रस्तुति दी। बिलासपुर विधायक ने कहा, कमजोर तबके के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने का अवसर मिले, इस उद्देश्य से कांग्रेस की भूपेश सरकार ने प्रदेश में स्वामी आत्मानंद स्कूलों की शुरुआत की है, जहां अंग्रेजी में दक्ष और योग्य शिक्षकों के हाथों नई पीढ़ी आधुनिक शिक्षा ले रही है। स्कूल के प्रिंसिपल गोपाल मिश्रा और शाला प्रबंध समिति के अध्यक्ष शेखर मुदलियार ने स्कूल में नया कार्यालय भवन बनाने और 50 कुर्सियों की मांग रखी, जिसे विधायक ने जल्दी पूरा करने का भरोसा दिलाया है। 56वां सुंदरकांड का सतत आध्यात्मिक पाठन वेयर हाउस रोड स्थित संजीवनी हॉस्पिटल के संचालक विनोद तिवारी द्वारा रविवार को कराया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर के प्रबुद्ध नागरिक, धर्मनिष्ठ, समाज सेवी और परोपकारी भक्त यहां मौजूद रहे। संजीवनी अस्पताल परिसर में रविवार शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक सुंदरकांड का पाठ किया गया और इसकी अनुगूंज सुनाई दी। ढोलक, झांझ, मजीरों की धुन पर श्रद्धालु भाव विभोर नजर आए। राम भक्तों की टोली शुभम विहार द्वारा प्रत्येक रविवार अलग अलग जगहों पर सुंदरकांड का पाठ
करती है। सुंदरकांड पाठ के बाद यहां भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। सुंदरकांड महाकाल पाठ का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ भक्तजन ने भरपूर भाग लिया है। इसमें बहुत सारे अच्छी चीज़ देखने को मिली। यह सस्वर पाठ था और हम लोग बहुत आनंदित हुए, बहुत अच्छा लगा और भविष्य में ऐसे ही और आयोजन करेंगे। शुभम विहार कल्याण समिति की तरफ से 56वां सतत सुंदरकांड का पाठन संपन्न हुआ। आज महती संख्या में मातृशक्ति और बड़े बच्चे बूढ़े सभी शामिल हुए। आज देखकर ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान श्री राम भक्त हनुमान जी यहाँ पर उपस्थित हैं और हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि घर घर में सुंदरकांड का पाठन हो। शासन और किसानों के बीच कड़ी का काम करने वाले कृषक मित्रों को 15 महीने से मानदेय की राशि नहीं मिली है। सोमवार को पीड़ित कृषक मित्रों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर लंबित मानदेय की है वो दिलाने मांग की। करीब 12 वर्षों से काम कर रहे कृषक मित्रों को किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल रही। कृषि मंडी मित्र संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे कृषक मित्रों ने शासन से मानदेय की राशि बढ़ाने की मांग भी रखी। उनका कहना है शासन मांगों पर तत्काल कार्यवाही करते हुए राशि नियमित तौर पर खाते में ट्रांसफर करे और उन्हें राहत पहुंचाए। हम ये मानदेय अभी मांगने आए हैं, 15 महीने से नहीं मिला है और इसी का मांग लेके हम लोग कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। कृषि विभाग के अधीन है, आत्मा योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, संचालन राज्य सरकार करती है। सोमवार को दिन भर बादल नजर आए मगर बरसे नहीं, लिहाजा उमस भरी गर्मी से लोग हलाकान हुए। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी वर्षा का सिस्टम सक्रिय है। प्रदेश में 25 जुलाई से कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने, गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 25 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम डेवलप होने की संभावना है। इसके कारण प्रदेश में लगातार वर्षा की गतिविधि जो है उतार चढ़ाव के साथ बनी रहेगी। चकरभाटा निवासी 72 वर्षीय रामचंद्र धीरवानी ने अपने भाई के खिलाफ एसपी से शिकायत की है। ज्ञापन में बताया कि उनका छोटा भाई लक्ष्मण दास का मकान पूर्व से एक ही स्थान पर जुड़ा हुआ है। रोजाना शौचालय के नाम से विवाद होता है। वहीं छोटा भाई उसके परिवार के साथ काफी बदतमीजी से पेश आता है, परिवार को मारने पीटने की धमकी देता है। मामले की शिकायत प्रार्थी ने चकरभाटा थाने में की है मगर कोई सुनवाई नहीं हुई तो प्रार्थी ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। हमारे पिताजी 73 साल के हैं और उनसे जबरन गाली गलौज, घर में घुस के मारना, जान से मारने की धमकी देना और माँ बहन की गाली देना। माने बोलते हैं रहने नहीं देंगे यहाँ तुम लोग को, और हमारे घर आंगन में घुस के विवाद करते हैं, मारते हैं। कौन लोग हैं? हमारे चाचा और उनके लड़के। आज एसपी ऑफिस गया था, आवेदन दिया हूँ। तोरवा चेक डैम के पास 8 लीटर महुआ शराब की अवैध बिक्री करने निकले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी नरेंद्र कोल उर्फ मन्नू डिब्बे में शराब भरकर जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर तोरवा पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिस की नजरों से बचने हर बार जगह बदलकर महुआ शराब की बिक्री करता था। आरोपी नरेंद्र कोल के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। शहर की सड़कों पर घूमते मवेशी वाहन चालकों और राहगीरों के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं। ये समस्या तारबहार अंडरब्रिज सहित तमाम ओवरब्रिज में देखने को मिल रही है।
इसकी वजह से जाम और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ गई है। शहर की सड़कों पर आवारा मवेशी की समस्या पुरानी है। बढ़ते यातायात के बीच में यह मवेशी कई बार दुर्घटना का कारण बनते नजर आ रहे हैं। कई पशुपालक ऐसे हैं जो सुबह के समय अपने मवेशी खुले में सड़क पर छोड़ देते हैं। शाम को दोपहिया पर बैठकर इन मवेशी को खदेड़ते हुए वह घर ले जाते हैं। कार्रवाई के अभाव में मवेशियों को सड़क पर छोड़ने का सिलसिला जारी है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना अधिक होती है। इन दिनों सबसे ज्यादा परेशानी तारबहार अंडरब्रिज में हो रही है। यहाँ आए हर समय मवेशियों का डेरा लगा रहता है। अंडरब्रिज के अंदर मवेशी बेखौफ होकर बैठे रहते हैं, जिसके चलते यहाँ जाम की स्थिति भी निर्मित होती है। यही नहीं, रात के अंधेरे में तो कई बार वाहन चालक मवेशियों से टकराकर गिर भी जाते हैं। इन मवेशियों को हटाने वाला यहाँ कोई जिम्मेदार नहीं है। यह समस्या अब आम बात हो गई है। करोड़ों की लागत से तारबहार अंडरब्रिज बनाया गया, मगर कभी जल भराव तो कभी मवेशियों का डेरा अब लोगों के लिए जंजाल बना हुआ है। समय समय पर निगम द्वारा मवेशियों को यहाँ से खदेड़ा जरूर जाता है, मगर घूम फिर कर फिर अंडरब्रिज के अंदर मवेशी आ जाते हैं। लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। रात्रि के समय अंधेरे में कई बार तेज रफ्तार वाहन मवेशी से टकरा जाते हैं। इससे मवेशी तो घायल होते ही है, वाहन और चालक दोनों का नुकसान होता है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। इस खबर के साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।